नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 18 साल पश्चात राहु होने जा रहे हैं बेकाबू और सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित रूप से आज से लेकर अगस्त 2026 के मध्य करते हुए पाए जाएंगे तख्ता पलट। यहां राहु महाराज की स्थिति देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र को छोड़कर शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु महाराज का स्वयं का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात राहु महाराज स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी मनमानी करने हेतु। और ये कलयुग का राजा ऐसे ही नहीं कहा गया है। इस ग्रह में वो शक्ति है जो जमीन पर खड़े आदमी को रातों रात आसमान तक का सफर तय करा सकता है और आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। आज इस सृष्टि के ऊपर जितने भी करोड़पति खरबपति बने हुए हैं, इनकी कुंडली में राहु का एक बहुत बड़ा योगदान है, या फिर मैं कहूं इस राहु के योगदान के बिना खरबपति मिलेनियर बिनेरियर बनने की स्थिति का योग संभव ही नहीं हो पाता। राहु महाराज आने वाले पूरे अगस्त 2026 तक की अवधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब तक आप राहु के स्वभाव, इसके कार्य करने के नजरिए को, अंदाज को नहीं समझते हैं, तब तक ये राहु महाराज हाथ में आए हुए पैसे को कब वापस लेकर चला जाता है आपको समझ नहीं लगने देता। इसीलिए कार्यक्रम को ध्यान से समझिएगा। यहां राहु महाराज आपको मिश्रित फल देते हुए पाए जाएंगे। ये व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के तूफान लाता है। या तो तूफान में सारी समस्याओं को उड़ाकर ले जाएगा, या फिर व्यक्ति को स्वयं को ही अपनी सारी मोहमाया के साथ में उड़ाकर ले जाता है। आपके जीवन में इन दो में से कैसा तूफान आने वाला है, यही जानकारी एक एक कर समझ लीजिए। यहां पहली स्थिति में राहु महाराज अपनी परम मित्र शनि महाराज की कुंभ राशि में विराजित हैं। दूसरी स्थिति के अंदर ये शतभिषा नक्षत्र अपने खुद के घर के अंदर, अपने खुद के नक्षत्र के अंदर आकर 100 गुना शक्तिशाली अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यहां एक अवस्था को और समझिए। राहु जब खुद के नक्षत्र में आता है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए खराब गतिविधियों को हटाना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन की स्थिति में प्रशंसा को प्राप्त करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जब सप्तम भाव की दृष्टि में सिंह राशि वाले जातकों को आज से लेकर अगस्त 2026 तक की ड्यूरेशन में फल देना प्रारंभ करेंगे, तो पहली अवस्था में क्या फल देंगे? दैनिक रोजगार में आपको अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप खुद नोटिस कीजिएगा। राहु महाराज आपको अचानक से दैनिक रोजगार में वृद्धि की स्थिति का योग बनाकर देंगे। दांपत्य जीवन में किसी प्रकार के मनमुटाव चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, इन्हें समाप्त कर देंगे। किंतु राहु का एक स्वभाव है, ये जिस स्थान पर बैठता है, जिस स्थान पर दृष्टियां देता है, वहां के कभी भी 100% शुद्ध फल नहीं देता। और इस स्थिति के चलते ये आपके पार्टनरशिप का स्थान भी है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कार्य करने पर विचार कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड फेथ के साथ पार्टनरशिप किसी के साथ भी मत कीजिएगा, अन्यथा एक लाइन में इसे समझिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब कुछ ब्यौरा आपके हाथ में होना चाहिए। अन्यथा किसी और के ऊपर आपने पैसा लगाकर दांव खेल लिया, ये आपके लिए 100% हानि करवा देगा, क्योंकि ये राहु का स्वभाव होता है। जिस स्थान पर राहु महाराज बैठते हैं, उस स्थान से 3 दृष्टियां राहु महाराज को प्राप्त हुई है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए, राहु की दृष्टि का तूफान आपके लिए किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। 1 2 3 4 5, ये पंचम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे, जो कि इनकी उच्चस्थ राशि भी होती है। इस स्थान पर राहु महाराज की दृष्टि क्या क्या बड़े प्रभाव देकर आती है? तो पहली स्थिति के अंदर आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने का एक अलग सा जुनून आपके अंदर उत्पन्न करते हुए पाए जाएंगे। आपको गाड़ी खरीदनी है, भवन खरीदना है, वाहन खरीदना है, समझिएगा, ये जुनून उत्पन्न करेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए। 2026 के अंदर मुझे नया घर लेना है मतलब लेना है। और उसके लिए शाम दाम दंड भेद हर नीति के साथ में आपके अंदर वो जुनून, वो तर्क शक्ति उत्पन्न करने जा रहे हैं, जो आप अपने जुनून से अपने लक्ष्य को साधते हुए पाए जाएं।
जरूरी नहीं है भौतिक सुखों के लिए ही लक्ष्य हो। किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है, किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस को बहुत श्रेष्ठ शिखर पर लेकर जाना है, किसी व्यक्ति को बड़ी कंपनी के अंदर जॉब ज्वाइन करनी है। जो भी आपका लक्ष्य जुनून स्वरूप में बनने की स्थिति आपके मन में बनी हुई है, इसे पूर्ण करने की दक्षता और बाध्यता राहु महाराज अपने हाथ में लेते हैं। आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने का एक नया जुनून आपके अंदर राहु महाराज उत्पन्न कर रहे हैं। अर्निंग सोर्सेस के नए आयाम आपके लिए निर्मित कर देंगे। आपका खुद का माइंड चलना प्रारंभ हो जाएगा कि अब मुझे सेकंड अर्निंग सोर्सेस जीवन में चाहिए सक्सेस होने के लिए, और उस अवस्था को मैं कैसे पूर्ण करूंगा, इसका एक प्रबल कारक योग यहां से राहु शक्ति से आपको प्राप्त होने जा रहा है। किंतु मैंने आपको कहा ये 100% शुद्ध रिजल्ट किसी भी स्थिति के अंदर नहीं देते हैं। ऐसे में किस प्रकार का प्रभाव यहां एकादश भाव का मिलकर आएगा, तो छोटा छोटा स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को यह अवस्था प्रभावित कर लेती है, और बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देगी। या फिर ध्यान से समझिएगा, बड़े भाई बहनों से स्नेह की स्थिति एक अलग अवस्था को दर्शाती है। किंतु यदि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आप बड़े भाइयों के साथ में विवादास्पद बहन या भाइयों के साथ में विवादास्पद स्थिति का योग बन रहा है, या फिर किसी प्रकार का एग्रीमेंट या आपके साझे में जो स्थितियां आ रही है, इसे आपके पक्ष में लाने हेतु बड़े भाई बहनों पर भी इस समय में ब्लाइंड फेथ आपको नहीं करना है। देखिए, मैं आपको किसी प्रकार से कुटुंब परिवार की स्थितियों में मतभेद जैसी अवस्था को नहीं समझा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं राहु कार्य कैसे करता है। ये भाई भाई के अंदर शत्रुवत व्यवहार की स्थिति को उत्पन्न कर लेता है। यहां आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति बनाएगा, आय में वृद्धि की स्थिति का योग बना कर देगा। किंतु जब अपनी अशुभता की स्थिति का योग बनाएगा, तो किसी भी प्रकार के लेन देन की स्थिति है, कोई प्रॉपर्टी का साझा जो आपका दोनों भाइयों के अंदर या बहन के साथ में आपके बंटवारे की स्थिति का योग बना हुआ है, इस स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों की स्थिति को खराब कर सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, इसे सबसे ज्यादा विशेष रूप से समझिएगा, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से आपके जीवन की सर्कल चलती है। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आचार विचार व्यवहार स्वभाव निर्णय लेने की दक्षता, ये सब कुछ आपको लग्न से काउंट होता है। और राहु महाराज की दृष्टि आपके लग्न पर जाकर आपकी तर्क शक्ति, सोचने का नजरिया, किस प्रकार स्थितियों को मैं अपने पक्ष में लाऊं, इन सब में बहुत शार्पनेस देने वाले हैं। किंतु साथ साथ में ये फ्रॉड ग्रह है, ये छलिया ग्रह है। लग्न पर दृष्टि देकर इसका जब अशुद्ध फल देना शुरू करते हैं, तो ये एक तरीके से व्यक्ति की टेस्टिंग होती है। कॉन्फिडेंस ये आपके लिए बहुत अच्छा बना देंगे, किंतु उस कॉन्फिडेंस को यदि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर दिया कि अब सारी चीजें मेरे फेवर में चल रही है, मैं बहुत बड़े बड़े दांव खेलना चालू करता हूं, पिछले समय में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण मैंने देखे थे, इन सब की रिकवरी करने का समय आ गया। बस यहीं से समझ लीजिएगा, राहु महाराज आपको नकारात्मक दृष्टिकोण में घेर लेंगे। तो क्या क्या सावधानी रखनी है? ओवर कॉन्फिडेंस होकर किसी भी प्रकार के डिसीजन की स्थिति की तरफ मत जाइएगा। शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं। ब्लाइंड फेथ की स्थिति किसी पर भी मत कीजिएगा। दुर्व्यसनों से बचने का प्रयास कीजिएगा। सोच समझकर शांतिप्रद अवस्था के अंदर जो राहु महाराज देते जा रहे हैं, ले लेकर रखते जाइए और राहु महाराज को प्रणाम करते जाइए। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के अंदर जैसे ही गए, यही वो ग्रह है जो व्यक्ति को मुंह के बल गिरा देता है। और ये ज्योतिष के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि भैया जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां एक गड्ढा भी है, उस गड्ढे से साइड में से होकर निकल गए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। और इवन ये राहु महाराज ही आपको सफल बना देंगे। किंतु टेस्ट लेने के लिए ये एक बार व्यक्ति को गड्ढे में भी गिरा देते हैं, जैसे ही व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। नवम दृष्टि से ये आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, तो यहां पर क्या क्या शुभ फल देने वाले हैं। पराक्रम भाव के ऊपर राहु महाराज की दृष्टि आपके लिए मेहनत करवाएगी, किंतु परिपूर्णता से उसके रिजल्ट बनाकर देने वाली है। आप अपनी मेहनत की दक्षता के दम पर जीवन में अपनी डिजायर्स को पूर्ण करो, इसका श्रेष्ठ कारक योग बनाएगी। व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बड़ी सफल बनाकर दे देगी। आपको पराक्रमी बनाने का एक अलग सा जुनून आपके अंदर देखने को मिलेगा। किंतु फिर से याद रखिए, राहु महाराज जिस स्थान पर दृष्टि देते हैं उसके शुद्ध फल नहीं देते। यहाँ छोटे भाई बहनों से भी संबंधित स्थिति का योग अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था के अंदर दर्शा कर देते हैं। तो इसे भी थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता आपको रहने वाली है।
ये राहु महाराज की वो स्थिति है जब ये कुंभ राशि में और अपने नक्षत्र में की स्थिति का फल आपको देंगे। अब सिंह राशि के लाखों करोड़ों लोग होंगे, सभी के लिए राहु महाराज क्या समान फल देने वाले हैं? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, इसका प्लेसमेंट निर्धारित कर देगा कि राहु महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में कैसा फल देने वाली है। इसे बहुत सहज तरीके से मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूं। आपको एक छोटा सा कष्ट ये करना है कि अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं उस स्थिति को राहु महाराज की अवस्था आपकी कुंडली में कैसी बनी हुई है इसे एक बार चेक कर लीजिए। कैसे चेक किया जाएगा? तो ये आपका लग्न स्थान होता है। आज हम सिंह राशि की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए लग्न के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी राशि सिंह हो, किंतु लग्न की स्थिति यहां पर अलग हो। किंतु मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर समझिए। ये आपका लग्न स्थान होता है और इस स्थान से राहु महाराज आपकी कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। इसे काउंट कर लीजिए। कैसे करेंगे? आइए मेरे साथ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका 6वां स्थान हुआ। 7, 8 ये आपका 8वां स्थान हुआ। 9, 10, 11, 12 ये आपका 12वां स्थान हुआ। लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को आपने ये भी कहते सुना होगा कि षष्टम भाव में बैठकर राहु तो व्यक्ति को करोड़पति खरबपति बना देता है। आप में से ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में षष्टम भाव में बना हुआ राहु जब भी दशा अंतरदशा में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा कि क्या सच में रोडपति करोड़पति बने। करोड़पति तो नहीं, ये रोडपति व्यक्ति को जरूर से बना देता है जब षष्टम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बना हुआ हो और इसकी दशा अंतरदशा चल पड़े। 6, 8, 12 में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपकी कुंडली में जहां नंबर 8 और 9 लिखा हुआ है, अर्थात वृश्चिक और धनु राशि में राहु महाराज नीच के हो जाते हैं। तो इन 5 स्थानों पर यदि राहु महाराज बने हुए हैं, ये आपको कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। ये सदैव आपके लिए जब जब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी लेकर आएंगे, आपको एक बड़ा झटका मार कर जाते हैं। और इसे जब आप समझते हैं तभी आप ज्योतिष पर बिलीव भी कर पाएंगे कि एक साइंस की तरह काम करती है। ब्लाइंड फेथ के अंदर बहुत से उल्टे सीधे वीडियो तो आप देख रहे हैं, किंतु ज्योतिष एक साइंस है और इसको ग्रह हमारे लिए कैसा कार्य करेंगे, इसे जिस दिन आपने अपनी कुंडली के आधार पर समझ लिया, आप खुद की कुंडली का प्रिडिक्शन खुद से कर सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं। किंतु इन 5 स्थानों को छोड़कर राहु महाराज जहां कहीं विराजित हों, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर ये आपको एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं, ये 100% आज से लेकर अगस्त 2026 के मध्य यदि आपको देखने को ना मिले तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि राहु का आशीर्वाद प्राप्त हो? ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना बहुत अच्छा है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करें, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनता है। इसी के साथ में एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूं। शनिवार के दिन 2 बैंगन जिसकी आप सब्जी बनाते हो और राई जिसे आप सब्जी में छौंक के लिए यूज करते हो, तो 2 बैंगन और थोड़ी सी राई, ये घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो, यहां ये सामग्री यदि आप शनिवार टू शनिवार 7 शनिवार, 11 शनिवार, 21 शनिवार की स्थिति में यदि घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो वहां अर्पित करते हो, ये राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त करेगा और सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति का करवाएगा आपके जीवन में प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।